नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मैंने कल आप सभी को सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया था और आज मैं आप सभी को डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं, यानी कि ऐसा चार्ट पैटर्न जो कि दो कैंडल से मिलकर बनती है। इनमें से तो बहुत सारे कैंडल्स हैं जो कि दो कैंडल से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न हैं, बट जो मार्केट में मोस्टली प्रो ट्रेडर यूज करते हैं वो 5 या 6 के आसपास है। तो वो सभी को मैं बारी बारी से आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो बनते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं बना के चार्ट पे दिखाता हूँ। फिर इन्हें ट्रेड हम कैसे करेंगे उनके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसे कि हमें बॉटम पे देखना चाहिए। बॉटम का मतलब कि जब मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ जाए तो ये चार्ट पैटर्न बने, तो वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल की उम्मीद जगाती है। ये दिखता कैसा है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट गिरते हुए आती है और एक कैंडल बनाती है। मार्केट जब गिरती हुई आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो रेड कैंडल बनाती हुई आएगी। और बॉटम पे क्या करता है कि मार्केट एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाती है जो कि पूरी तरह से रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, अपने में समा लेती है। तो ऐसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न जब मार्केट में चार्ट पे बनते हैं तो हम इसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इसका काम होता है गिरते हुए मार्केट में रिवर्सल लाना। लेकिन सिर्फ यही चार्ट पैटर्न काफ़ी नहीं है मार्केट को रिवर्स करने के लिए, इसके लिए और भी बहुत कुछ है जो कि होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो डुअल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न होता है वो होता है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। सेम इसका उल्टा, यानी कि बढ़ते हुए मार्केट में जब किसी ग्रीन कैंडल को कोई रेड कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है तो इसे हम कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये भी मार्केट में रिवर्सल लाने की पॉसिबिलिटी उत्पन्न कर देती है। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो हम, और ये कैसे दिखेगा रियल चार्ट पे भी अभी आप लोगों के सामने दिखाते हैं। और एक चार्ट पैटर्न होता है ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न भी सेम इसी तरह से होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। ये जो बनता है इनका जो होता है ट्विजर टॉप, पहले मैं बताता हूँ ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप का क्या होता है कि मार्केट में जब कोई ग्रीन कैंडल के बराबर ही रेड कैंडल बन जाती है, जिनका कि टॉप सेम होता है और बॉटम कुछ भी बड़ा या छोटा हो सकता है, तो ऐसे कैंडल को हम लोग ट्विजर टॉप कैंडल कहते हैं। इसका काम भी सेम इंगल्फिंग कैंडल की तरह ही होता है कि ये मार्केट में रिवर्सल ला सकते हैं। इंगल्फिंग कैंडल और इसमें डिफरेंट क्या है, इंगल्फिंग कैंडल पूरी तरह से अपने पीछे वाली कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, और ये ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम में वैसा नहीं होता। ट्विजर टॉप का मतलब है कि दो कैंडल जिसका कि टॉप सेम हो लेकिन बॉटम में डिफरेंट आ जाता है, तो ऐसे ही कैंडल को हम लोग ट्विजर टॉप बोलते हैं। इस चार्ट पैटर्न को भी हम टॉप पे देखते हैं, इसको ट्रेड भी हम टॉप पे जब बने तभी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने चार्ट पे भी देखेंगे। अब देखते हैं ट्विजर बॉटम सेम ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक रेड कैंडल होती है, एक रेड कैंडल बनती है और कोई ग्रीन कैंडल जिसका कि बॉटम, दोनों का बॉटम सेम हो, बट टॉप सेम हो या ना हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन दोनों का बॉटम लाइन जो है वो सेम होती है, और ये सेम होती है, तो ऐसे ही कैंडल को हम लोग ट्विजर बॉटम बोलते हैं। ठीक है, और एक चार्ट पैटर्न है जो कि काफ़ी फेमस है, वो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्या है,
उसको समझने के लिए ये जब भी बनती है तो ये बढ़ते हुए मार्केट में बनती है, यानी कि मार्केट जब बुलिश होती है तब इस कैंडल का इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मार्केट बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का इन्फॉर्मेशन करते हुए पीछे से भी आ रही है और ये ग्रीन कैंडल इन्फॉर्म हुई। और एक कैंडल आती है जो इस कैंडल के हल्का ऊपर ऊपर बिक भी बना सकती है या नहीं भी बना सकती है, लेकिन इस कैंडल को का कम से कम 50% जो ये कैंडल ग्रीन कैंडल है इसका 50% के नीचे ये क्लोजिंग दे देती है, तो ये कैंडल जो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहलाती है। ये कैंडल जो होगी ये पूरी तरह से रेड कैंडल होती है, ठीक है। अब इसका सेम उल्टा होता है पियर्सिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है कि प्राइस गिरते हुए आती है और बॉटम पे कोई एक कैंडल जो रेड कैंडल के लो को स्वीप करे या ना करे वैसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम इसके 50% या 50% से ऊपर यदि कैंडल कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो इस पैटर्न को हम लोग पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग अपने चार्ट पे देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। चार्ट पे हमने मार्क करके रखा है। चलिए हम बारी बारी से सारे पैटर्न को रिवील करते हैं, देखते हैं कि ये बनता कहाँ पे है और ये बनने के बाद क्या मार्केट वैसा रिएक्ट करता है जैसा हमने अभी आपको बताया। चलिए देखते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं बारी बारी से सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने मार्क करके रखा है। पियर्सिंग पैटर्न जैसे कैंडल पैटर्न, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसी कैंडल होती है जो कि गिरते हुए मार्केट में किसी रेड कैंडल का 50% को कवर करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो उसे हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं और ये मार्केट को वहाँ से रिवर्स कर देती है। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम ये देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे, मैं कर्सर लेकर आता हूँ, यहाँ से आप देखें कि मार्केट गिरते हुए आ रही थी, क्या शानदार गिरावट थी मार्केट में, लेकिन ये कैंडल, इस कैंडल का ये जो कर्सर देख रहे हैं आप, इस रेड कैंडल का 50% के आसपास या 50% से ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, जिसके कारण जो पैटर्न बना उस पैटर्न को हम लोग पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। और फिर देखिए यहाँ से मार्केट में एक पॉसिबिलिटी मूव आई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल था डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि जब बढ़ते हुए मार्केट में किसी ग्रीन कैंडल के 50% या 50% से ज़्यादा पर्सन को कवर करने के बाद कोई रेड कैंडल अपनी क्लोजिंग दे दे, तो उस पैटर्न को हम लोग डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सेम यहाँ से देखिए अब कितना अच्छा मार्केट में तेज़ी थी, मार्केट आगे की ओर बढ़ते हुए जा रही थी और एक कैंडल आती है जो कि इसके 50% के आसपास या 50% से ज़्यादा परसेंट पे ये क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। और एक रेड कैंडल है, तो ये इस कैंडल ने इस दोनों कैंडल ने मिलके जिस पैटर्न को बनाया वो पैटर्न कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। और यहाँ से देखिए कि मार्केट में एक अच्छी पॉसिबिलिटी गिरावट आई है, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई है, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है एग्जाम्पल में। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक बॉटम पे बनने वाली पैटर्न है, जिसमें कि कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये और छोटा सा ये रेड कैंडल का लो को भी यदि कवर कर लेती तो और शानदार होती, नहीं भी की है फिर भी ये बुलिश इंगल्फिंग कहलाएगी, क्योंकि इसका मोस्टली 90% भाग को इन्होंने कवर करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। और यहाँ देने के बाद देखिए जब मार्केट में ये पैटर्न नहीं बना था तो देखिए मार्केट में कितनी तेज़ी के साथ गिरावट आ रही थी, और जैसे ही ये पैटर्न बना बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तो यहाँ से मार्केट में एक तेज़ी आई, ठीक है। अब अगला चार्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं, अगला चार्ट पैटर्न कौन सा है। ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम में देखिए, ट्विजर बॉटम का मतलब होता है कि दोनों का लो सेम हो। ये गलत मार्क हो गया है, यहाँ पे ये ट्विजर बॉटम नहीं कहलाएगा।
ट्विजर बॉटम एक वैसा चार्ट पैटर्न होता है जिसका कि दो कैंडल का बॉटम तो सेम हो, लेकिन उस उस कैंडल की क्लोजिंग, जो सेकेंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग उस कैंडल के ऊपर या 50% से ज़्यादा पे हो। ठीक है, तो ऐसे यदि हम देखें तो यहाँ पे कहाँ पे वैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए दोनों का बॉटम लमसम सेम है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर हुई है और मार्केट में यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है अपसाइड की तरफ। तो ऐसे ही कैंडल को हम लोग ट्विजर बॉटम कैंडल बोलते हैं, जिसका कि ट्विजर बॉटम कैंडल में क्या होता है कि दोनों कैंडल का बॉटम सेम होता है, लेकिन सेकेंड वाली कैंडल का क्लोजिंग जो है इस रेड वाली कैंडल के ऊपर या 80% के ऊपर ही क्लोजिंग होती है और वहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में रिवर्स आती है। तो यहाँ पे देखेंगे इस चार्ट पैटर्न पे मैं मार्क कर देता हूँ। इस चार्ट पैटर्न पे देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट में बना और यहाँ बनने के बाद मार्केट में देखेंगे एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखा गया। ठीक है, दूसरा था पियर्सिंग पैटर्न, वो उसका एग्जांपल मैं दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से वो सामने आ गई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पियर्सिंग पैटर्न में क्या था कि जब कोई रेड कैंडल का 50% या उससे एभव कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है तो वहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न का निर्माण होती है। देखेंगे ये देखिए रेड कैंडल है, एक अच्छी खासी रेड कैंडल है और इसके अंदर में इसके 50% से ऊपर परसेंट पे ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है। अब देखते हैं और कोई चार्ट पैटर्न बना है क्या। ट्विजर टॉप एक ऐसा चार्ट पैटर्न जो कि दो कैंडल जिसका कि हाई लमसम ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के 50% या उससे ज़्यादा परसेंट पे हो जाती है तो वहाँ पे ट्विजर टॉप का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल पे देखिए एक मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड मार्केट जा रही थी और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो लमसम सेम है और इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के 80% के नीचे हुई है और ऐसा होने के बाद अपना ट्विजर टॉप बन गई और वहाँ से देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी रिवर्सल आई है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। देखें ये भी यहाँ पे भी वही हुआ है, यानी कि एक अच्छी खासी मार्केट में अपसाइड में मार्केट जा रही थी, लेकिन एक ऐसी कैंडल बनी जिसका कि टॉप जो है ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा सा आगे पीछे वो चलता है, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे भी हो गई है। ठीक है, या 50% पे भी होता तो इसे हम ट्विजर टॉप में ले सकते थे। ऐसे इस कैंडल को हम पूरी तरह से बियरिश इंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं और जब ये कैंडल का निर्माण हुआ तो आप मार्केट में देखें कितनी एक अच्छी खासी गिरावट आई है। ठीक है, अब वो सारे पैटर्न जो मैंने आपको बताया उनका 2-4 एग्जांपल मैंने कलेक्ट करके रखा था आप सभी को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ट्विजर बॉटम, देखें यहाँ पर परफेक्ट एग्जांपल है। एक गिरते हुए मार्केट में एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है जिसका कि बॉटम सेम है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है इस रेड कैंडल के 50% से एभव या कम से कम 50% के ऊपर होनी चाहिए। तो इस कैंडल की क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट इस कैंडल के हाई पे हुई है और यहाँ से फिर देखें ये ट्विजर बॉटम पैटर्न इन्होंने बनाया और फिर देखें यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी रिवर्सल आई है। मार्केट गिरते हुए मार्केट को इसने देखिए कितना ऊपर तक उठा के लेके गया हुआ है। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कितना बार बता चुके हैं, देख सकते हैं आप एग्जांपल। मार्केट में एक अच्छी खासी ठीक ठाक अपसाइड में थी, एक कैंडल रेड कैंडल बनी जो कि इस कैंडल का 50% के नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी और फिर यहाँ से मार्केट में देखें कितना ये शार्प गिरावट आई है। ठीक है, चलिए यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। किसी का यदि कोई क्वायरी रह जाए, कुछ भी होता है, आप कमेंट में हमें पूछें, हम उस चीज़ को फिर से कवर करेंगे। और जितने भी चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, इन सब पे पर्सनल एक कैंडल स्टिक पे एक लंबी वीडियो आएगी और उसमें हम लोग कम से कम 1.5 से 2 महीना का जो चार्ट बना है उस पैटर्न का रिजल्ट देखेंगे। उस पैटर्न को हम लोग ढूंढेंगे और फिर देखेंगे वो पैटर्न कितना सक्सेसफुली रिजल्ट देता भी है या नहीं देता है, या ऐसे ही वो पैटर्न है। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं
किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पर्सनली उस कमेंट को आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।